सभी का मंगल हो। नमस्कार। भारत की पावन धरती से ये अभी 125 महान दिव्य आत्माएं परमहंसों का संकलन है। ये कंपाइल भगवान ने मेरे हाथ से करवाया, मैं निमित्त बना। जबकि लाखों संत है, लाखों दिव्य आत्माएं हैं, इसमें कोई शक नहीं। फिलहाल ये भारत के हर राज्य से लगभग महान संतों का एक एक कलेक्शन कहिए, संग्रह कहिए, एक मतलब बहुत गजब की चीज है, अद्भुत शक्ति। भावना मेरी यहाँ पे है कि ये सभी भगवान के समान है। क्यों है? क्योंकि भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बात बड़े अच्छे ढंग से कह रखी है, वैसे अपने शास्त्रों में कह रखी है कि जो क्या कहते हैं, मनुष्य मेरे को पूर्णतया मेरे प्रति समर्पित हो जाता है, पूर्णतया मेरे प्रति ही प्रेम, गहरी प्रेम आस्था रखता है, तो उसको मैं क्या कहते हैं, धीरे धीरे उसको मैं मेरे सदृश ही बना देता हूँ। भगवान जी अपने समान भगवान उसको बना देते हैं। इसीलिए हम इन सभी महापुरुषों को, दिव्य आत्मा परमहंसों को हम भगवान के समान मानते हैं। ये सही है कि भगवान से ऊपर कोई नहीं है, ईश्वर से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन फिर भी उनके सदृश बन चुके हैं। और इनका क्या ध्येय रहता है, मैं यहाँ पे महामहेश्वर आचार्य अभिनव गुप्त जी के एक वचन आपको सुना रहा हूँ, और उसके अंदर बड़ा साफ कहा गया। देखिए इन महान संतों की कितनी अच्छी क्या कहते हैं विचार, उनके भाव बन जाते हैं। बस वो उसी में लगे रहते हैं, उसी में रमे रहते हैं, रमना जिसको कहते हैं ना, कि उन्होंने देवी माँ से क्या कहा, अपने भाव प्रकट करें। हे जगदम्बे माँ, संसार में कौन सा वांग में ऐसा जिसमें आपकी स्तुति नहीं है, क्योंकि आपका शरीर तो सकल सद में है। हे देवी माँ, अब मेरे मन में संकल्प विकलात्मक रूप से उदित होने वाली एवं संसार में दृश्य रूप से सामने आने वाली संपूर्ण आकृति में आपके स्वरूप का दर्शन होने लगा है। हे कल्याण स्वरूप देवी माँ, अब बिना किसी प्रयत्न के संपूर्ण चराचर जगत में मेरी यह स्थिति हो गई है कि मेरे समय का क्षुद्रतम अंश भी आपकी स्तुति, जप, पूजा अथवा ध्यान आदि से रहित नहीं है। अर्थात मेरे संपूर्ण जागतिक आचार, विचार, व्यवहार आपके विभिन्न रूपों के प्रति यथोचित रूप से व्यवहृत होने के कारण आपकी पूजा के रूप में परिणत हो चुके हैं। ये विचार आचार्य अभिनव गुप्त जी का है, जो क्या कहते हैं कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर उस समय कालांतर जो ईसा था उसके अंदर ये हुए थे। बहुत महान संत, जिसको कहते हैं महापुरुष, दिव्य आत्मा परमहंस। तो सभी परमहंसों का यही स्वभाव होता है। बस उनका कुल मिला के ये रहता है कि मेरे को तो इस, देखिए मैं एक लाइन वापस दोहरा रहा हूँ कि अब मेरे मन में संकल्प कलात्मक रूप से उदित होने वाली इन संसार में दृश्य रूप से सामने आने वाली संपूर्ण आकृति में आपके रूप स्वरूप का दर्शन होने लगा है। बस इनका साथ यही रहता है, वो हमेशा ये जितने महान दिव्य आत्मा परमहंस उसी में विचरते रहते हैं। अगर खुली आंख से आपको देख भी रहे हैं, लेकिन वो आप में भी क्या कहते हैं, उसी अपने इष्ट को देख रहे हैं, अपने देवता को देख रहे हैं, अपने ईश्वर को देख रहे हैं, और कुछ भी नहीं। तो हम मनुष्य के लिए भी यही संदेश है, शास्त्रों का भी, इन महान संतों का भी। हमें धीरे धीरे इसका पालन करना चाहिए। मैं लगा हुआ हूँ, पता नहीं कितने जन्म लगे, लेकिन शुरुआत प्रयास हो चुकी है। फिलहाल मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो सक्षम लोग हैं, जिनके सब चीज सेटिंग है, उनको तो कम से कम लगना चाहिए। केवल इसी चीज में, जब हमारे बच्चे की शादी होगी, बच्चे पोते होंगे, पोतियां होगी, वो हो गया फलाना ठिकाना, ठीक है, लेकिन साथ साथ में ये भी, इसका भी अभ्यास डालिए अभी आप। अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। जो रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए तो और भी ज्यादा अच्छा है। ठीक है, मेरी मंगल कामनाएं। नमस्कार।